नमस्कार दोस्तों, चित्रा क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और हमारी जो सीरीज चल रही थी बेसिक गणित की, उस क्रम में हमने जोड़ बाकी गुणा भाग तो वो सीख लिया है। हमने दशमलव के जोड़ बाकी भी हमने सीख लिए और गुणा भाग भी हमने सीख लिए। हमने अभाज्य गुणनखंड भी निकालना सीख लिया है। अभाज्य गुणनखंड निकालना के साथ साथ हमने थोड़ा उसमें लघुत्तम का भी चर्चा कर ली थी कि लघुत्तम कैसे लिया जाता है, कैसे लघुत्तम उसका निकाला जाता है। अभी हम स्पेशली लघुत्तम के ही टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पहले थोड़ा सा उसमें HCF भी हम ज्ञात करेंगे कि HCF क्या होता है, मतलब कि महत्वस्मा प्रत्यय क्या होता है, उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उसकी भी। क्योंकि अगर HCF हम ज्ञात नहीं करेंगे तो जो छोटे कक्षाएं हैं 6, 7, 8 मतलब कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, इनमें जो HCF का टॉपिक लगता है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो पहले हम थोड़ा सा HCF के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में हम सीधा चलेंगे लघुत्तम समाप्रत्यय पर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड में हमने निकाल लिया है, लघुत्तम निकालना भी सीख लिया है। मैं थोड़ा सा है ना HCF की चर्चा करता हूँ। तो HCF मतलब अपन यहाँ ज्ञात करेंगे HCF H का होता है हाईएस्ट, C का होता है कॉमन और F का होता है फैक्ट, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्ट। और इसमें हम अगर हिंदी में बात करें इसकी, तो अपना हिंदी में होता है ये महत्वस्मा प्रत्यय। यानी अगर 2 संख्याएं या 3 संख्याएं दी गई हैं तो उसमें हम किस अंक का महत्व है, इस बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे कि वो महत्व क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने पास है ना कोई संख्या दी गई है कि 4, 6। पहले हम थोड़ा छोटा छोटा 2 अंकों की संख्या का ही हम ज्ञात करते हैं। पहले अपने पास दी गई है वो 4 और 6 है। इसका हमें ज्ञात करना है महत्वस्मा प्रत्यय ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करेंगे और हम इसको लिखें तो ये है HCF। अगर हम कक्षा 10 के अकॉर्डिंग बात करें तो इधर हम इसको लिखेंगे HCF, और कक्षा 6, 7 की बात करें तो वहाँ हम लिखेंगे इसको महत्वस्मा प्रत्यय। तो महत्वस्मा प्रत्यय भी निकालना बिल्कुल एकदम आसान ही है और उसको भी हम बिल्कुल एकदम आसान तरीके से ही ज्ञात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं HCF की, मतलब कक्षा 10 के अकॉर्डिंग ये HCF है और कक्षा 6, 7, 8 के लिए ये क्या है, महत्वस्मा प्रत्यय है। थोड़ा महत्वस्मा प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा हमने HCF निकालना सीखा भी है, ऐसे कि पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा है। तो हम है ना पहले किसका निकाल लेंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाता है, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाता है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो पहले 6 का और कर लेते हैं, और 6 का लिखेंगे तो ये आ गया 6, और 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आता है, ये 3, और फिर 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आता है, 1 आता है। तो इधर हम लिखेंगे कि 4 के अभाज्य गुणनखंड और 4 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2, और इधर अगर ये 1 है, इसको भी हम है ना, इसका 1 का भी गुणनखंड हम जब HCF ज्ञात करते हैं तो उसमें भी हम एक वो मतलब ऐड कर लेते हैं, मतलब उसको भी हम काउंट कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि HCF मैंने आपको पहले ये बताया था कि जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, जो अभाज्य संख्याएं हमने लिखी थी, कि इधर हमने अभाज्य संख्याएं लिखी थी, अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 5, इस प्रकार जो हमने संख्याएं लिखी थी, उसे मैंने बोला था कि ये 1 है, इसको हम है ना अभाज्य गुणनखंड में काउंट नहीं करते हैं। अमूमन इसमें काउंट नहीं करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो। लेकिन जब हम HCF की बात करते हैं, HCF जब ज्ञात करते हैं
तो हम उसमें एक है तो ये भी हम काउंट करते हैं। तो उसका भी है ना, हम शुरुआत में ही भाग नहीं देते हैं कि एक से भाग दे दिया। हाँ, अगर आप दे सकते हो, लेकिन उसमें भी अपने पास है ना जो लास्ट में एक आता है हम उसमें भाग देते हैं एक का, फिर एक का भाग देंगे तो एक आएगा, फिर एक का भाग देंगे एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो हम है ना इसको डायरेक्ट ही अभाज्य गुणनखंड हम है ना एक मान लेते हैं कि एक HCF का जो अभाज्य गुणनखंड है वो एक भी एक आता है। वैसे तो एक को किस में काउंट करें, किसी में भी काउंट कर लें, एक को भाज्य में भी काउंट कर लें, अभाज्य में काउंट कर लें, एक से कोई फर्क हो नहीं पड़ता है। लेकिन अमूमन अगर आप एक के बारे में बात करेंगे तो एक है ना वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्यों एक में एक का ही भाग जाता है और किसी का भाग तो जाता नहीं है। तो अभाज्य संख्या है, उन्हीं को तो हम बोलते हैं कि जिस संख्या में स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या वो है जिसमें स्वयं और एक के अलावा भी कोई तीसरी संख्या का भाग जाता हो तो हम उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो हो गए 4 के अभाज्य गुणनखंड आ गए और इसका हमने लिख दिया एक। और ये ना 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणा 3 गुणा और 1। अब जब ये तो अपने पास है ना सिर्फ 2 ही दिए गए थे कि 2 दिए गए हैं, अगर 3 दिए गए हो तो हम 3 का ज्ञात कर लेंगे, 4 दिए गए तो हम 4 का ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अमूमन अपने पास है ना जो लगभग दिए होते हैं वो 2 या 3 ही दिए होते हैं, 4 का अमूमन नहीं होता। कक्षा 10 की बात करें तो 10 में भी है ना 3 का ही प्रश्न है कि 3 के दिए गए हैं तो उनकी हम क्या ज्ञात करते हैं, लघुत्तम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अब इन दोनों के 4 और 6 के जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हमने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 और 2 गुणा 3 गुणा 1 ज्ञात किया है। अब इनमें हम देख लेते हैं कि दोनों में कॉमन गुणनखंड कौन सा है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। इनमें जो कॉमन है ना वही अपना क्या होगा, HCF होगा। अब कॉमन की बात करें तो ये 2 है ना, इसमें भी है 2 और इसमें तो 2 है लेकिन 3 है और ये 1 है ना, 1 है तो ये भी है। तो अगर हम बात अब नीचे हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि 4 व 6 की है ना HCF की बात करें कि HCF क्या है, तो हम लिखेंगे कि 2 गुणा 1 मतलब कितना होता है, 2 होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 और 6, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 और 6 की है ना 4 और 6 के जो HCF है उसका मान कितना है, 2 है। बिल्कुल एकदम सिंपल है HCF निकालना और अपनी 10वीं कक्षा में ये आता भी है। HCF वाला एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, 1 नंबर का प्रश्न जो वो निश्चित आएगा। और कक्षा 6, 7, 8 में तो चलता ही है, इसके स्पेशल क्वेश्चन आते भी हैं कि HCF याद कीजिए, LCM याद कीजिए। तो ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ये कक्षा वैसे तो 5 से भी आप कह सकते हो कक्षा 5 से ही बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। कक्षा 5, 6 और 7 के लिए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगर हम HCF इधर ज्ञात नहीं कर सकते कक्षा 5, 6 में 7 में, तो हम फिर 8, 9, 10 में क्या ज्ञात है। तो तभी तो अपने को मैथ है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कठिन लगता है, क्योंकि हम जो ये बिल्कुल स्टेप टू स्टेप है प्रक्रिया सीख कर नहीं आते हैं। ये सोचते हैं कि कर लेंगे और फिर करते करते इतना लंबा चौड़ा सिलेबस हो जाता है। कक्षा 5 से लेकर 10, 5 सालों का है, जो 5 सालों का है तो वो 1 साल में कैसे सीख सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको कि 5 साल का मैटर है वो आपको सिर्फ 15 दिन में सिखा दूँ, ताकि आप 10वीं में भी कंपटीशन के लायक हो कि हम भी है ना 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। कॉन्फिडेंस रखना होगा कि मैं भी 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त कर लूँगा और मैथ तो ऐसे निकाल लूँगा। थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं और अपन एक तो लेते हैं 10 और एक लेते हैं 12 और एक ले लेते हैं 18। अब देखते हैं कि 10, 12 और 18 का HCF क्या आएगा। तो सबसे पहले है ना हम 10 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं और लिख देंगे कितना, 10। अब 10 में सबसे पहले दोगे 2 का भाग तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और फिर 5 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 5 का जाएगा। तो हम लिख देंगे 5 और 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। फिर है ना हम किसका निकाल लेंगे, 12 का निकाल लेंगे। 12 और 12 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6। और फिर 6 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3। और फिर 3 में कितनी बार देंगे, 3 का तो कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर है ना हम निकाल लेते हैं 18 का, और ये 18 का निकाल लिया। इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। और 9 में फिर 2 का जाएगा नहीं तो किसका देंगे, 3 का देंगे। और 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। और फिर 3 में देंगे 3 का भाग तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हम लिख देंगे
कि 10 के अभाज्य गुणनखंड, और 10 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 इंटू 5 है और इंटू कितना है 1, और आगे लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, और 12 के अभाज्य गुणनखंड आए वो कितना आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, और उसके बाद में है अपना 18, और 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये कितना आया है 2 इंटू 3 इंटू 1, ये आ गया। अब अपने को देखना है कि इसमें वही है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिक, हम वो देखने हैं कि दी गई संख्या में अधिकतम बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका पूरा पूरा भाग तीनों में जाता हो। यानी दी गई संख्याएं 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो HCF होता क्या है, उसमें बड़ी से बड़ी वह संख्या देखनी है जिनका भाग तीनों संख्या में पूरा पूरा जाता हो, तो वही है HCF की। पहले डेफिनेशन मैंने आपको बताई नहीं होगी शायद, नहीं बताई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि HCF की डेफिनेशन तो ऐसे कहीं पूछी भी नहीं जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि HCF निकाला कैसे जाता है और HCF होता क्या है। तो HCF होता क्या है कि दी गई संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों 2, 4, 5 यानी दी गई सभी संख्याओं में उसका पूरा पूरा भाग जाता हो, वो क्या है HCF है। तो इसमें हम पूरा पूरा भाग तो इनमें देख लेंगे, काउंट कर लेंगे कि ये 2 है ना, पूरे में गुणनखंड है 2 का, 5 का नहीं है, 3 का नहीं है, और फिर है ना इस 1 का है गुणनखंड, ये 1 ले लेंगे इधर, ये 1 हो गया। तो हम लिखेंगे कि 10, 12 और 18 के HCF, तो HCF आएगा तो कितना आएगा 2 गुणा 1 और बराबर कितना आ गया 2, मतलब 10, 12 और 18 तीनों संख्याओं में अगर हम 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अगर 10, 12 और 18 में हम 2 का भाग देते हैं तो तीनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब 2 ही वह संख्या है तो 10, 12 और 18 में पूरा पूरा अपना महत्व रखती है। हाँ, इसमें 1 भी आप बोल सकते हो क्योंकि 2 और 1 है, अगर 2 और 1 को गुणा करेंगे तो 2 ही आता है। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 1 ही आएगा, जैसे जैसे 11 है, 13 है और 12 है, इनका निकालते हैं। इनका निकालेंगे तो पहले हम है ना किसका निकाल लेंगे, 11 का निकाल लेंगे, तो 11 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और फिर है ना 13 का निकाल लेंगे और 13 में भी है ना 13 का ही जाएगा 1 बार, और फिर है ना हम किसका निकाल लेंगे 12 का निकाल लेंगे 2, 6, फिर 2 का देंगे तो 3, और फिर 3 और फिर कितना 1। तो अगर हम लिखेंगे कि 11 के अभाज्य गुणनखंड, 11 के अभाज्य गुणनखंड तो 11 इंटू 1 होता है, और अपना है यहाँ पर 13, और 13 के अभाज्य गुणनखंड तो 13 इंटू कितना होता है 1, और फिर लिखेंगे कि 12 के अभाज्य गुणनखंड तो होता है 2 गुणा 3 और गुणा कितना 1। इन सब में अगर हम बात करें तो अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है वो कौन सा है, तो इनमें देखो कोई सा भी नहीं है, सिर्फ 1 है वो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब संख्याएं दी गई हैं और उनमें कोई कॉमन अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो उसका महत्व समाप्रत्यय है वो कितना होगा 1 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 11, 13 और 12 का महत्व समाप्रत्यय कितना आएगा 1 आएगा। महत्व समाप्रत्यय कितना आएगा 1 आएगा। ये थोड़ी सी महत्व समाप्रत्यय के बारे में थी, ये मैंने बता दी है। अब चलो अब हम लिखते हैं कि लघुत्तम कैसे ज्ञात करेंगे। लघुत्तम और लघुत्तम के साथ में हम साथ में जोड़ भी सीखेंगे और साथ साथ में अपन क्या कर लेंगे लघुत्तम निकालना भी सीख लेंगे। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर एक सवाल लिखता हूं कि 1/3 प्लस 2/3, 1/3 और प्लस 2/3। इसको सरल करना है तो सरल करने के लिए 1/3 और 2/3 को अपने को क्या करना है जोड़ना है।
तो जोड़ने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी? लघुत्तम की जरूरत पड़ेगी। लघुत्तम वह संख्या होती है, छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। जैसे 3 है और 3 है, तो वह छोटी से छोटी संख्या देखो जिसका दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। अगर आप शब्दों में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है? लघुत्तम कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, वह क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य है। तो लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, और वो दोनों का ही हमें किसके साथ है? बिल्कुल दोनों का साथ ज्ञात करना है। कैसे? जैसे अपने यहाँ दिया गया है 3 और 3, तो हम लिख देंगे कि 3 और 3 ले लिया, दोनों ले लिया, इसका तो हमें लघुत्तम निकालना है 3 और 3। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में या एक में किसी में ना किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है कि 5 का जा रहा है। जो अभाज्य संख्याएं हैं वो अपने यहाँ वीडियो लिखी थी पीछे, मैं और लिख देता हूँ कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, इस तरीके से संख्याएं, और भी आगे संख्याएं होती हैं, लेकिन अपने को लगभग इतनी की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें भी 3 का जाता है और इसमें भी, तो एक बार गया और एक बार गया। हम ये लिखते हैं कि लघुत्तम ज्ञात करने के लिए जो दी गई संख्याएं हैं 3 व 3 का लघुत्तम समावर्त्य, और लघुत्तम समावर्त्य है तो 3 का मतलब इधर अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, और 3 गुणा 1 होता है तो इसका कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब इसका जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 लिख दिया, लघुत्तम आ गया 3। इधर अपने पास ऊपर दिया गया है ना, ये टॉपिक है, हम आगे चर्चा करेंगे इसकी, और इसको हम बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हम हर। ये है, ठीक है, अंश बटे हर। आप लिख सकते हो इसको, और यहां पर लिखूंगा मैं लघुत्तम। ये होता है अपना फॉर्मूला, जोड़ का फॉर्मूला, यानी जो बट्टे के जोड़ होते हैं, जो भिन्न के जोड़ होते हैं, उनका सरल करने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है। ये फॉर्मूला आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, किसी ने भी नहीं लिखाया है फॉर्मूला। क्यों? डायरेक्ट बोल देते हैं किस प्रकार के, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग दो। इससे नहीं होता है, क्योंकि अपने को बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हम जीरो से सीख रहे हैं। तो जीरो से सीख रहे हैं तो अपने को जीरो से ही कोई संख्याएं हैं, जीरो से ही उसका पूरा पूरा हमें आना चाहिए। तो हम बिल्कुल एकदम निचोड़ निकालेंगे इसका, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में सीखेंगे, ठीक है। इधर अपने पास है ना ये अंश मतलब कितना? 1/3 है, ये अंश है और ये हर है, लिख दिया। और आगे लिखना है लघुत्तम, ये लघुत्तम है, तो लघुत्तम अपना कितना है? 3 है। लघुत्तम कितना है? 3 है। अब आपको है ना, अगर ऊपर संख्याएं हैं, ये जोड़ के बाद में बाकी बाद में गुण आता है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब है ना, आप इनको है ना, इसका इसमें भाग देंगे, मतलब ये हुआ कि लघुत्तम में हर का भाग देंगे, जो भागफल आएगा अपना उसका गुणनफल है वो अंश के साथ कर देंगे। समझे? कुछ दोबारा समझो, मतलब लघुत्तम में भाग देंगे हर का, जो अपना भागफल आया है उसको गुणा कर देंगे अंश से। इधर यही लिखा हुआ है, ये अपना है हर का भाग देंगे इसमें, किसमें? लघुत्तम में भाग देंगे, और लघुत्तम का फिर गुणा करेंगे किससे? अंश से। अंश से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इधर जो गुणनफल आएगा उसका गुणनफल लिख देंगे। अभी भाग देते हैं, देखो इसमें
कि 3 का 3 में भाग देंगे तो भागफल कितना आया, 1 आया, ये 1 लिख दिया। और 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 1 आया। तो ये तो इधर लिखना है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये अपने को इधर करनी है। अब इतना गैप इधर तो होता नहीं है कि इधर करें हम, तो ये प्रोसेस हम ना अलग से कर लेते हैं। तो ये पूरी पूरी प्रोसेस इधर लिखते हैं। अब देखो दोबारा करते हैं इसको कि लघुत्तम में हर का भाग देना है, इसका इसमें भाग देना है। तो 3 का 3 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आगे अगर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। एक बार हम प्लस की चर्चा कर रहे हैं तो प्लस लिख देंगे और प्लस लिख दिया। सेम वही प्रोसेस है, 3 का है ना 3 में भाग देंगे तो भागफल कितना आया, 1, मतलब 3 में 3 का भाग देंगे तो भाग जाता है 1 बार। और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये जोड़ में दोनों संख्या प्लस में है। 1 और 2 कितना, 3, और बटे में कितना है, 3। अगर अब भी संख्याएं ऊपर नीचे से कट रही हैं तो इनको काट देंगे, मतलब ऊपर की संख्या में नीचे का भाग, ये भाग में ही तो है, 3 के भाग में ही तो है 3 बटे 3 है, मतलब 3 में 3 का भाग देना है। तो 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 1 बटे 3 प्लस 2 बटे 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो 1 तिहाई है, 2 तिहाई है। 1 तिहाई और 2 तिहाई जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 तिहाई 2 तिहाई कैसे बोला जाता है, ये भी आपको एक अलग सी वीडियो में बताएंगे कि इसको एक बिल्कुल एकदम पूरा वीडियो बनाएंगे और बिल्कुल एकदम आसान होगा। जैसे 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 ये किस प्रकार होते हैं, वो एक पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। ये देखो इसको मैंने भिन्न स्टार्ट कर दी, पहले स्टार्ट कर दी थी कल ही, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा भिन्न का और बताते हैं आपको। ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंश बटे हर, अंश बटे हर, इसको तो डायरेक्ट बोलेंगे। ये जो बीच में लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में लाइन लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं बटा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन, इसको बोलते हैं बटा। बटा। अब आप बोलकर देख लो, अगर इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है, उसको जैसी लिखी हुई संख्या उसको बोलो, इस लाइन को बट्टा बोलो, और उस संख्या को जैसा अंक है वैसा बोलो। जैसे 3/5, जैसे 7/3, जैसे 3/7। किसको बोल रहे हैं, बट्टा। बट्टा बोल रहे हैं इस लाइन को, ये इस लाइन को बोल रहे हैं, इस लाइन को बोल रहे हैं बट्टा। ये बट्टा बोली जाती है, बटे में बोली जाती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आ गया, इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 और बट्टा 7, 3/7। जैसे 5/9, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5/9, 5/9। आपको ये समझ में आ गया होगा कि 11/5, 7/2, 10/9, ये आपको आ गया समझ। बटेगा, अभी सही बटा का लिखते हैं। जैसे 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, 2 सही 2/3, 5 सही 4/7,
इनको ऐसे बोला जाता है, जो पहले लिखा गया अंक है, जो पूर्ण अंक है, उसको हम सही बोलेंगे। सही मतलब पूरा है, पूर्ण लिखा हुआ है, कोई भाग में नहीं है, कोई बटे में नहीं है, जो लिखा हुआ है उसको हम बोलेंगे सही। इसको बोलेंगे 2 सही, इसको बोलेंगे 5 सही। पहले लिखी हुई संख्याएं हैं उनको लिखेंगे सही। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 सही, 1 सही 1/3। ये कक्षा 3 का है, कक्षा 3 में सिखाया जाता है इस प्रकार से। पूरा मैटर ये जो टॉपिक है कक्षा 3 में ही लगता है, वहां पर भी आपने सीख लिया होगा। इसको बोलते हैं 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। इसको बोलेंगे 5 सही 4/7। ठीक है, बटे का समझ में आ गया होगा। एक सवाल और करते हैं लघुत्तम का। 2 सही 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/3। 3, 4 और 3 इनका लघुत्तम ले लेते हैं पहले। कौन सा है? 3 है, 4 है और 3 है। एक साथ ही कर लेंगे क्योंकि लघुत्तम लेते हैं तो एक साथ ही करते हैं। 3 का भाग देंगे एक बार, 4 में जाएगा। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 में 3 में जाएगा नहीं, 2 4 में जाएगा 2 बार, जाएगा नहीं। फिर 2 का देंगे 3 में जाएगा नहीं, 2 में 1 बार और 3 में जाएगा नहीं। और फिर देंगे 3 का तो 1 1 और 1 है। तो इनका जो लघुत्तम आया है वो लघुत्तम कितना है? लघुत्तम है 2 गुणा 3। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 तिया 12। तो लघुत्तम कितना आ गया? 12। लघुत्तम कितना आ गया? 12। 12 में 3 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा अपना? 4। और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। फिर 4 का 12 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा? 3। और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। प्लस 3 का 4 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4। अब इनको जोड़ लेंगे, ये जो संख्याएं हैं तो 8 और 9 17 और 4 कितना? 21। तो ये कितना आया अपना? 21/12। 21/12। उम्मीद करते हैं आपने लघुत्तम निकालना सीख लिया है। अगर नहीं सीखा है तो थोड़ा 1-2 बार और थोड़ा प्रैक्टिस करें, सीख जाएंगे। और हमारे साथ जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो भी इस कक्षा का लाभ ले सके। और निश्चित रूप से आप थोड़ा अपना धैर्य बनाए रखें। आप अच्छे अंकों से पास होने वाले हो कक्षा 10 में, गारंटी है। 80% अंक आपकी मैथ में जरूर आएंगे। थोड़ा थोड़ा आप सीखते जाओ। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो को एक लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया अध्याय आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। धन्यवाद।